नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और झज्जर जिले से बड़ी खबर आ रही है। झज्जर प्रशासन की मेहनत रंग लाई, गांवों में कोरोना पॉजिटिव रेट में आई कमी। जी हां दोस्तों, झज्जर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण चक्र पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का मई 2021 के पहले सप्ताह में कोरोना पॉजिटिविटी रेट झज्जर जिले का 32% था, जो कि प्रशासन की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आज के दिन घटकर 6.8 यानी कि 6.8% आ गया है। झज्जर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वे किया जा रहा है, जिसमें अब तक 2,77,000 परिवार कवर किए गए हैं और उनमें से अब तक 7100 में किसी न किसी बीमारी के लक्षण मिले हैं और उनमें से 499 कोरोना संक्रमित हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखते हुए स्वास्थ्य सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 26 मोबाइल हेल्थ टीम निरंतर गांव का दौरा कर रही है। तो दोस्तों, ये झज्जर जिले से खास खबर है और आइए सुनवाते हैं आपको इस खबर को लेकर के क्या कहना है जिला झज्जर के उपायुक्त डीसी जितेंद्र कुमार का। मैं ये तो नहीं कहता कि लॉकडाउन की वो नहीं दिख रही है। हाँ, क्योंकि लंबा हो गया तो थोड़ी सी लोगों की मूवमेंट जरूर स्टार्ट हुई है और 188 के वायलेशन के बहुत मुकदमे भी दर्ज किए हैं, चालान भी किए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से लोगों से यही निवेदन करूंगा अब ये हम इस दूसरे चरण के बिल्कुल लास्ट चरण में, इसमें स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन रह के प्रशासन और सरकार का सहयोग करें ताकि इस बीमारी से ऑलमोस्ट जो हम थ्रू हो चुके हैं पूरी तरह से 100% इसको कंट्रोल पाए। देखिए, वो 4-5 दिन का थोड़ा सा फेज था जिसमें थोड़ी सी कमी थी, अदरवाइज पिछले 15 दिन से किसी भी तरह की ऑक्सीजन की हॉस्पिटल में या इंडिविजुअल पेशेंट्स को देने में कोई परेशानी नहीं है। अभी करीबन 1150 डी टाइप सिलेंडर हम हॉस्पिटल्स को, जो सरकारी और प्राइवेट से, उनको उपलब्ध करवा रहे हैं और अब तक होम आइसोलेशन पेशेंट्स, चाहे वो कोविड के हों या नॉन कोविड के हों, उनके हमारे पोर्टल के ऊपर सिर्फ 405 डिमांड है। इसकी भी एक प्रक्रिया है क्योंकि पेशेंट को ये नहीं पता होता कि उसको ऑक्सीजन का किस तरीके से इस्तेमाल करें। इसलिए हमारी होम आइसोलेशन टीम ऐसी जो भी जब भी रिक्वेस्ट आती है उनसे कंटेक्ट करती है, कंटेक्ट करके और एक उनका मैं ये कहूँगा कि पूरा विश्लेषण करके कि क्या इसको घर पे ही रह के ऑक्सीजन दी जाए या इसको इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाए, उसके आधार पर वो रिकमेंड कर देते हैं। ऐसे 405 में से 224 उन्होंने रिकमेंड किए और हमारा एक लक्ष्य बना रखा है 4 घंटे के अंदर जैसे ही कोई भी डिमांड आती है 4 घंटे के अंदर उसके घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर दिया जाता है। इसके अलावा जो मैंने किट के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रक्रिया बताई, हम CSR पे चाहे तो कैश हम कोई नहीं लेते, RTGS चेक या कोई काइंड के रूप में कोई भी चीज़ देता है उसे रेड क्रॉस में लिया जाता है। रेड क्रॉस में 7 आदमी की कमेटी है अंडर DR, वो टेंडर की प्रक्रिया के माध्यम से चीज़ें परचेज करती है। क्योंकि पहले चरण में एकदम से हमें चाहिए था और टेंडर लगाने में 7 दिन का मिनिमम समय लगता है, तो हमें कोटेशन बेस पे हमने थोड़ा सा सामान जरूर परचेज किया क्योंकि वो उस वक्त की ज़रूरत थी। अब हम शॉर्ट टर्म टेंडर्स के माध्यम से ही परचेज कर रहे हैं। उसके बाद हम इन किट्स को बना के, और एक हमारा डॉक्टर प्रियंका है, वो नोडल ऑफिसर है, वो रिक्वायरमेंट बता देती हैं कि GH झज्जर के अंदर या SDH बहादुरगढ़ डेयरी के अंदर या जो हमारी 6 CHC हैं उनके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट। रेड क्रॉस से वहाँ पे उतनी किट्स चाहिए। वहाँ के MOs, PHC के MOs और हमारी होम आइसोलेशन टीम के MOs जिसको रिकमेंड करते हैं उसके अटेंडेंट को वो किट दे दी जाती है। देते वक्त उसकी डबल स्लिप, एक स्लिप रिसीट के रूप में उसके पेशेंट के अटेंडेंट को दे दी जाती है और एक हमारा जो भी उसको देने वाला है उसके पास रह जाती है ताकि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन की जा सके, ट्रांसपेरेंसी। कंटेनमेंट जोन की बात की जाए तो कितने गाँव में कंटेनमेंट जोन बनाया है? पहले चरण में सिर्फ नूना माजरा को मैक्रो कंटेनमेंट जोन के रूप में घोषित किया था। उसको हमने अभी डीनोटिफाई नहीं किया है, बड़ा गांव है, उसके अंदर कुछ और केसेस आ गए थे इसलिए उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे चरण में 4 बड़े गांव थे जिनके अंदर अगर दोनों तरह के नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस व किसी भी कारण से अगर कोई मृत्यु हुई
तो उन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए 4 गांव को मैक्रो कंटेनमेंट जोन बना गया, जिसमें माछोली, मातनहेल, दुबलधन और माडोली, इन गांवों को पूरी तरह से सील कर रखा है और अगले 1 वीक के अंदर अंदर इसमें स्थिति सामान्य है। सर गांव में पिछले, मैं अगर 10 दिन का कहूँ, हमारी टोटल टीमों में से 26 टीम गांव में जाती है और 8 अर्बन एरिया के लिए टोटल 34 टीमें हैं। गांव के अंदर ऑलमोस्ट जो टोटल सैंपलिंग हमारी अराउंड 3500 के आसपास रहती है, उसकी 70% टेस्टिंग अकेले गांव की है। और अब तो गांव में वैसे भी इंक्रीज हो गया, 2 तरीके से टेस्टिंग हो रही है। एक जो हमारी मोबाइल टीम 26 जो जाके अलग अलग हॉटस्पॉट विलेजेस के अंदर जाती है, टेस्टिंग करती हैं, और दूसरी जो हमारी ये विलेज सर्वे चल रहा है, इसके अंदर हेडक्वार्टर टीम या पीएचसी के ऊपर बैठी हुई टीम वो टेस्टिंग करती है। फिर भी हो सकता है कि किसी घर तक हमारा जो टीम सदस्य हैं वो 2 दिन बाद पहुंचे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि किसी को कोई भी लक्षण हो, वो इमीडिएटली अपनी जो वहाँ पे गांव में टीम स्टेशन है या उसके गांव के अंदर जो मोबाइल टीम जाती है, उससे संपर्क करके और अपना सैंपलिंग करवाए। अपने सैंपलिंग के साथ साथ अपना उपचार भी इमीडिएटली शुरू करें, क्योंकि इसके अंदर अगर हम पहले 7 दिन में अपना उपचार शुरू कर लेते हैं तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं। अगर लेट हो जाता है उपचार तो वो क्रिटिकल जोन में। देखिए, जो कोविड का सेकेंड फेज था, उसका अर्बन एरिया का पीक करीबन 30 अप्रैल तक आ चुका था और रूरल एरिया का जो पीक था वो 7 मई तक आ चुका था। ये फिगर आंकड़े जो है अपने आप में इसका साक्ष्य है। हमारा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का जो पॉजिटिविटी रेट था दैट वाज पीक 29-30 अप्रैल को 30% था। मई फर्स्ट वीक के अंदर ये 32% था। मई सेकेंड वीक के अंदर ये सिर्फ 14% है और मई थर्ड वीक जो अभी चल रहा है ये लेस देन 10%। 15 तारीख का सिर्फ 8.79% है, 16 तारीख को 6.05% है और 17 तारीख को 5.89% है, यानी 6% से भी नीचे आ गया। जहाँ तक बात आपने सवाल किया रूरल एरिया का, अगर रूरल एरिया का मैं पिछले 18 दिन का पॉजिटिविटी रेट देखूँ, जैसे मैंने आपको बताया, अगर रूरल एरिया के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ मे दैट वाज पीक, हमारा 30% था पॉजिटिविटी रेट। सेकेंड वीक के अंदर वो 15.37% था और अब थर्ड वीक में जो उसका एवरेज है 15 तारीख को 10.14% था सिर्फ, 16 तारीख को 11.9% था और 17 तारीख को 6.8%। दूसरा, इसी चीज को कंटेन करने के लिए, जैसा आपको पता ही है, आप लोगों के माध्यम से हम बार बार बताते हैं, रूरल एरिया के अंदर हेल्थ सर्वे चल रहा है। रूरल एरिया में हमारे करीबन 1,38,000 टोटल हाउस होल्ड है। इसमें से कल शाम तक 58,000 हाउस होल्ड का सर्वे हो चुका है, जिसमें करीबन 2,77,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसके अंदर ILI पेशेंट्स, यानी जिनमें किसी भी तरह के कोई लक्षण मिले, तो सिर्फ 7,100 है। तो इसी से आप देख सकते हो, अब 2,77,000 में से सिर्फ 7,000 लोगों के अंदर किसी न किसी तरह के लक्षण है। और वो लक्षण ये नहीं है कि वो कोरोना से संबंधित तो किसी भी तरह की बीमारी का कोई भी लक्षण जो था। इनमें से जैसे ही हमारी, आपको पता है, एक टीम गांव में घर घर जाके सर्वे करती है और दूसरी टीम गांव के मुख्यालय के ऊपर बैठती है, PHC पे भी बैठती है, CHC पे भी बैठती है। कल तक इस 7,131 लोगों में से 997 लोग हमारे पास चेकअप के लिए, कंप्लीट चेकअप के लिए आए और जब इनमें से देखा गया तो करीबन 499 लोग ऐसे संभावित लगे कि जिनमें कोरोना हो सकता है, जिनका हमने टेस्ट किया। 379 लोगों का रैट टेस्ट किया गया, जिसमें से सिर्फ 24 पॉजिटिव और 120 लोगों का हमने RT-PCR सैंपल लिया, जिसमें से सिर्फ 31 लोग पॉजिटिव।
तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जो फर्स्ट वीक के अंदर, जैसा मैंने बताया, मई फर्स्ट वीक के अंदर पॉजिटिविटी रेट भी हाई था, और अब स्थिति तब भी हमारी पूरी तरह से कंट्रोल में थी, अभी भी पूरी कंट्रोल में है। जो ये सर्वे है ये अगले 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, एक बार थ्रू हो जाएगी। हम इसके लिए हमारे 2 तरह के स्ट्रेटेजी है। ऐसा कोई भी जिसमें लक्षण भी मिले और जिसकी स्थिति थोड़ी सी हमें ऐसी लगती है, अब इसको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कर लेना चाहिए। ऐसे 24 लोग मिले, उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। सेकंड, जिसको भी किसी तरह का कोई लक्षण मिलता है और वो पहले 10 दिन के अंदर, तो उसको हमने, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से प्रचार करते रहते हैं, एक किट बनवा रखी है हमने, जिसके अंदर हर तरह के इंस्ट्रूमेंट भी हैं और दवाई। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उस किट को उनको दे दिया। कल तक का अगर मैं ये कहूँ कि जो ये किट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1014 लोगों को पिछले 7 दिन में हम ये होम आइसोलेशन किट दे चुके हैं, और कल 144 लोगों को। किट्स की हमारे पास कोई कमी नहीं है। ऑलरेडी हमारे स्टॉक के अंदर करीबन 900 किट और हैं, और इसके अलावा 3000 का हमने टेंडर कर रखा है, जिसके अंदर कल से हमारा उनका सामान आना है।